ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमारखंड 7वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे तारकासुर से संबद्ध देवासुर संग्राम। ब्रह्मा जी बोले, विभु कार्तिकेय के इस चरित्र को देखकर विष्णु आदि देवताओं के मन में विश्वास हो गया और वे परम प्रसन्न हो गए। शिव जी के तेज से प्रभावित होकर वे उछलते तथा सिंहनाद करते हुए कुमार को आगे कर तारकासुर का वध करने हेतु चल पड़े। महाबली तारकासुर ने भी देवताओं के उद्योग को सुनकर बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए शीघ्र प्रस्थान किया। देवगणों ने तारकासुर की बहुत बड़ी सेना देखकर अत्यंत बलपूर्वक सिंहनाद करते हुए उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उसी समय ऊपर से बड़ी शीघ्रता के साथ शिवजी द्वारा प्रेरित आकाशवाणी ने समस्त विष्णु आदि देवताओं से शीघ्र कहा। आकाशवाणी बोली, हे देवगण, आप लोग जो कुमार को आगे करके युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हैं, इससे आप लोग संग्राम में दैत्यों को जीतकर विजयी होंगे। ब्रह्मा जी बोले, आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं में अत्यंत उत्साह भर गया और वे वीरों की भांति गर्जना करते हुए उस समय निर्भय हो गए। इस प्रकार भय से रहित एवं युद्ध की इच्छा वाले वे सभी देवता कुमार को आगे करके महिसागर संगम पर गए। बहुत से असुरों से घिरा वह तारक भी जहाँ देवता थे वहाँ पर अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ शीघ्र ही आ गया। उसके आने पर प्रलयकालीन बादल के समान शब्द करने वाली रणदुंदुभियां तथा अन्य कर्कश बाजे बजने लगे। उस समय तारकासुर के साथ रहने वाले समस्त असुर कूदते फांदते हुए पाद प्रहारों से पृथ्वी को कंपाने लगे और गर्जना करने लगे। उस उग्र ध्वनि को सुनकर सभी देवगण अत्यंत निर्भय हो एक साथ ही तारकासुर से युद्ध करने की इच्छा से उठ खड़े हुए। स्वयं इंद्रदेव कुमार को हाथी पर चढ़ाकर देवताओं की बहुत बड़ी सेना के साथ लोकपालों से युक्त हो आगे आगे चलने लगे। उस समय अनेक प्रकार की दुंदुभी, भेरी, तुरही, वीणा, वेणु और मृदंग बजने लगे तथा गंधर्व गान करने लगे। कुमार इंद्र को हाथी देकर अनेक आश्चर्यों से युक्त तथा विविध रत्नों से जटित दूसरे यान पर सवार हो गए। उस समय सर्वगुण संपन्न महायशस्वी शंकर पुत्र कुमार कार्तिकेय विमान के ऊपर चढ़कर महाकांतिमान चामरों से विजयमान होते हुए अत्यंत शोभित हो रहे थे। उस समय प्रचेता के द्वारा दिया गया छत्र, जो अनेक रत्नों से जटित होने के कारण महाकांतिमान था तथा जिससे चंद्र किरणों के समान आभा निकल रही थी, वह कुमार के द्वारा मस्तक पर धारण किया गया था। उस समय युद्ध की इच्छा वाले महाबलवान इंद्र आदि समस्त देवता अपनी अपनी सेना के साथ सम्मिलित हुए। इस प्रकार देवता एवं दानव व्यूह की रचना कर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध की इच्छा से रणभूमि में आ डटे। उस समय एक दूसरे को मारने की इच्छा वाली देवताओं तथा दैत्यों की वे दोनों सेनाएं चारणों के द्वारा स्तुति की जाती हुई अत्यंत सुशोभित हो रही थीं। कायरों के लिए भयंकर तथा वीरों के लिए सुखद समुद्र तुल्य उनकी दोनों सेनाएं गरजने लगीं। इसी बीच बल से उन्मत्त महावीर दैत्य एवं देवता क्रोध से अधीर हो परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवों एवं दानवों में महाभयंकर युद्ध आरंभ हो गया और क्षण मात्र में पृथ्वी रुंड मुंडों से व्याप्त हो गई। सैकड़ों तथा हजारों वीर सम्मत योद्धा महाशस्त्रों के प्रहार से छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिरने लगे।
युद्ध में अत्यंत कठोर खड्ग के प्रहार से किसी की भुजा छिन्न भिन्न हो गई और किन्हीं मानी वीरों की जांघें कट गईं। गदाओं तथा मुकदरों से कुछ वीरों के सभी अंग विदीर्ण हो गए। भालों से कुछ वीरों की छाती छिद गई और कुछ पाशों से बांध दिए गए। कुछ वीर पीठ पर भाला, रिष्टि एवं अंकुश के प्रहार से घायल हो गए। किन्हीं के सिर कटकर पृथ्वी पर गिर गए। वहाँ बहुत से कबंध अर्थात सिर कटे हुए धड़ नाच रहे थे तथा कुछ लोग अपने हाथों में शस्त्र लिए हुए एक दूसरे को ललकार रहे थे। वहाँ रक्त की सैकड़ों नदियाँ बह चलीं और सैकड़ों की संख्या में भूत प्रेत वहाँ आ गए। वहाँ पर सियार सियारिनें मांस खाने लगी। गृध्रवट, शेन तथा कौवे एवं अनेक मांसभक्षी जानवर युद्ध में गिरे हुए योद्धाओं के मांस का भक्षण करने लगे। इसी बीच महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए वहां शीघ्र आ पहुंचा। युद्ध में दुर्मद तारकासुर को युद्ध करने के लिए आता हुआ देखकर इंद्र आदि देवता भी शीघ्र ही वहां पहुंच गए। उस समय दोनों सेनाओं में घोर गर्जना होने लगी। उस समय देवता तथा दैत्यों का विनाशकारी द्वंद्व युद्ध होने लगा, जिसे देखकर वीर हर्षित होते थे तथा कायर भयभीत हो जाते थे। रण में दितिपुत्र बलवान तारक इंद्र के साथ, सम्राट अग्नि के साथ, यमराज जंभ के साथ, महाप्रभु निरिति के साथ, वरुण बल के साथ, सुवीर वायु के साथ तथा गुहराट पवमान के साथ युद्ध करने लगा। रणकुशल शंभु ईशान के साथ युद्ध करने लगा। शंभु का शेष के साथ और दानव कुंभ का चंद्रमा के साथ युद्ध होने लगा। उस युद्ध में महाबली पराक्रमी तथा अनेक युद्धों में प्रवीण कुंजर महिर के साथ परम अस्त्रों से युद्ध करने लगा। इस प्रकार देवता तथा राक्षस अपनी अपनी सेना लेकर महान द्वंद्व युद्ध के द्वारा रणभूमि में विजय की आशा से परस्पर युद्ध करने लगे। हे मुने, महाबली वे दैत्य तथा देवता उस देवासुर संग्राम में परस्पर स्पर्धा करते हुए एक दूसरे के लिए दुर्जेय हो गए। विजय की इच्छा रखने वाले उन देवगणों तथा दानवों का घनघोर युद्ध छिड़ गया, जो मनस्वी वीरों के लिए सुखदायक तथा कायरों के लिए भयदायक था। युद्ध में घायल हुए अनेक देवता तथा दानवों के गिरने से वह रणभूमि अत्यंत भयानक हो उठी। उस समय वह कायरों के लिए अगम्य एवं भयंकर हो गई और मनस्वियों को प्रसन्न करने वाली हुई। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में युद्ध प्रारंभ वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, आगे आने वाले सभी अध्यायों को निरंतर सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाएं को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। धन्यवाद।